तब वो चुड़ैल मनोज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। चेहरे पर बिखरे हुए बाल और आंखें तो चांदनी रात में चमक रही थी। बहुत ही डरावना सा वो दृश्य था, जिसे देखकर मनोज घबरा गया था। उस चुड़ैल ने मनोज से कहा, तुमने भी मेरा हाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की कि मैं कहाँ हूँ। तुम भी इन गांव वालों के बातों में आ गए। फिर उस चुड़ैल ने अपनी सारी कहानी उसे बताई कि उस दिन क्या हुआ था। जब तुम काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, तो उस रात मैं घर पर अकेली थी। मैं अपने कमरे में सोई थी, पर किसी आवाज की वजह से मेरी आंख खुल गई। तो मैंने ऊपर आकर देखा। तब मैंने देखा तुम्हारे भाई और भाभी अनाज की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उन्हें चोरी करते वक्त देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे मारकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे दफना दिया था। इसकी बात सुनकर मनोज ने कहा, हाँ, मैं ये सब जानता था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम यहाँ मेरे भाई को मारने आई हो और मैं ये होने नहीं दूंगा। भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और उन्हें माफ कर दो। मनोज की बात सुनकर वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम भी इन गांव वालों के बातों में आ गए। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। उन दोनों में से आज किसी एक की मौत जरूर होगी। मनोज ने उसे कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चुड़ैल ने कहा, तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मनोज ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का दे दिया। मनोज हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा और वो बेहोश हो गया। विजय की बीवी ये सब खिड़की के झरोखे से चुपके से देख रही थी। चुड़ैल ने उसे देख लिया था। चुड़ैल ने दरवाजे को धक्का मारकर विजय की पत्नी के बाल पकड़कर बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर उसने विजय की पत्नी को मार डाला। विजय बहुत ही डर गया था और वो ये सब चुपके से देख रहा था। फिर चुड़ैल बोली, विजय, कहाँ छुपा है तू? इस बार तू बच गया, लेकिन आने वाली अगली अमावस में मैं तुझे जरूर मार दूंगी। इतना कहकर वो गांव वालों से भी बोली, गांव वालों, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसते हुए जंगल की ओर चली गई। उसके चले जाने के बाद गांव वालों ने मनोज को उठाया, उसे पानी पिलाकर उसे होश में लाया। जब उसने अपनी भाभी को जमीन पर मरा पड़ा देखा, तो वो सब कुछ समझ गया कि अब वो हर अमावस को हर एक की जान ले लेगी। सारा गांव डरा हुआ था। सब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। भगवान ने गांव वालों की बात सुन ली और कुछ दिनों बाद एक फरिश्ते को गांव में भेज दिया, जिसका नाम था विक्रम। वो भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। उसके कपड़े बिल्कुल राजाओं जैसे थे। उसके कमर में एक तलवार लटकी हुई थी। गांव वालों ने उन्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं। उनमें से एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा, तो तुम हो वो विक्रम जिसे लोग भगवान का फरिश्ता कहते हैं? उसने जवाब में हाँ कहा। तो सभी गांव वाले उसके पैरों पे गिर के रोने लगे कि भगवान ने हमारी सुन ली और आपको यहाँ पर भेजा है। सब गांव वालों ने कहा, अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकालो, हमें उस चुड़ैल से बचाओ। विक्रम ने सभी गांव वालों को शांत किया, फिर सबकी परेशानी का कारण पूछा। गांव वालों ने सारी हकीकत
विक्रम को बताई और ये भी कहा उस चुड़ैल ने यही कहा है कि हर अमावस को वो गांव वालों को मार डालेगी। उसने कहा है कि हर अमावस को गांव में एक की मौत होगी। अब आप ही हम सब गांव वालों को इस मुसीबत से बचा सकते हो। विजय को अपने किए का पछतावा हो गया। उसने गांव वालों से और अपने भाई मनोज से माफी मांग ली। मनोज ने भी सब कुछ भुलाकर अपने भाई को माफ कर दिया। विक्रम ने कहा, हमारे पास कल का ही वक्त है, पर परसों अमावस है। तुम लोगों को किन किन चीजों का इंतजाम करना होगा वो सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और अब तुम लोग बेफिक्र होके अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ। सुबह विक्रम ने गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब विक्रम ने बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कल रात को पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजाले का नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दिवाली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नजरों के सामने। और विजय, तुम अपने घर में हवन की सामग्री लेकर बैठो। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और मनोज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ जाकर उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। अब तुम सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। सब लोग सुबह के इंतजार में थे। सुबह होते ही विक्रम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों ने बताया, हम सब ने खूब दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही विक्रम ने मनोज को एक अभिमंत्रित किया हुआ नींबू देकर कहा, तुम 2 लोगों के साथ जंगल में इस नींबू को लेकर चले जाओ। जब जिस जगह ये नींबू लाल रंग का हो जाएगा उस जगह पर खुदाई कर लेना। वहीं पर उस चुड़ैल की शरीर मिलेगा जिसे तुम्हें जलाना होगा। और उसने 3 लहसुन की माला सबको पहनने के लिए दी और कहा, इस माला को अपने गले से मत उतारना। जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी वो चुड़ैल तुम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगी। वो बहुत कोशिश करेगी कि तुम ये माला निकालो, लेकिन तुम लोगों को होशियार रहना होगा। मनोज 2 लोगों के साथ फावड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। उधर विजय हवन की सामग्री लेकर बैठ गया। गांव के सब लोग इकट्ठा होकर उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। रात के 1 बज चुके थे। किसी की कदमों की आहट सुनाई आने लगी थी। सब लोग जिस दिशा से आवाज आ रही थी वहां देखने लगे। उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए उन्हीं की तरफ चलती आ रही थी। उसने गांव में रोशनी देख वो वहीं रुकी, फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि गांव के सारे लोग बाहर ही बैठे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की क्या इतनी जल्दी है। उसने अपनी शक्ति से हवा चलाई और सारे दीपक बुझ गए। गांव में अंधेरा हो गया। सारे गांव वाले डर गए। उसने कहा, अब तुम लोग मरोगे, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तब विक्रम ने कहा, रुक जाओ, गांव वालों को छोड़ दो। उन्होंने ये सब मेरे कहने पर किया। लड़ना है तो मेरे साथ लड़, लेकिन गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है और तुम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुड़ैल ने हंसकर कहा, तुम मुझे मारोगे? और फिर उसने विक्रम को धक्का दे दिया और वो दीवार को टकरा कर गिर गया। विक्रम ने कहा, लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल पर हमला करना चाहा, लेकिन चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। विक्रम ने भगवान को याद किया। फिर चुड़ैल उसे दिखाई देने लगी। विक्रम ने उस पर वार किया। चुड़ैल अब कमजोर पड़ गई थी। अपने को हारता देख
वो चुड़ैल विजय की तरफ लपकी। तब विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और विजय हवन में आहुति देने लगा। तब विक्रम ने तलवार चुड़ैल के पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए आर पार निकल गई। वो चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागने लगी। उधर मनोज को चुड़ैल की कब्र मिल गई। उसने उसे खोदना चालू ही कर दिया था तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि वो चुड़ैल आ रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दिया। चुड़ैल के शरीर को बाहर निकाल ही रहे थे कि वहां पे वो चुड़ैल आ पहुंची। उन्होंने जल्दी जल्दी खोदना जारी रखा और चुड़ैल के शरीर को बाहर निकाला। वो उसके शरीर को बाहर निकाल ही रहे थे कि वहां पे चुड़ैल आकर पहुंच गई। वो चिल्लाते हुए उन पर लपकी, लेकिन उनके गले में लहसुन की माला की वजह से वो उनको कुछ भी नहीं कर पाई। उतने में वहां पे विक्रम भी आ पहुंचा और उसने मनोज को चुड़ैल के शरीर को जलाने के लिए कहा। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो। जैसे ही मनोज ने माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल के शरीर पे फेंकी, वैसे ही उसके शरीर को आग लग गई और पूरा शरीर जल गया और वो राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। विक्रम ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो सब गांव वापस लौट आए। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने विक्रम को धन्यवाद किया और इस तरह उस चुड़ैल का अंत हो गया।